नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार और आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे क्रांतिकारी कदम की जिसकी पूरी दुनिया ने लोहा माना है। जी हाँ, भारत में ऑनलाइन पेमेंट्स का चलन बढ़ता जा रहा है। ख़ासतौर पर ग्रामीण इलाकों में भी अब ऑनलाइन पेमेंट का चलन बढ़ चुका है। भारत की इस डिजिटल क्रांति में दरअसल जिसका योगदान रहा है वो है भारत का यूपीआई। अब यूपीआई को किसने बनाया? दरअसल यूपीआई को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने साल 2016 में लॉन्च किया था और तब से यूपीआई का चलन भारत में शुरू हुआ। छोटे बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे शहरों में जितने भी दुकानदार हैं सब ने यूपीआई से पेमेंट लेना शुरू करा और यही वजह है कि एनपीसीआई ने 2016 के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा और ये एक कामयाब कहानी रही है। अब हम बात करते हैं कि भारत के अलावा ऐसे कौन से देश हैं जहां पर यूपीआई ने धूम मचाई है। दरअसल श्रीलंका की अगर हम बात करें तो भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की सेवाएं 12 फरवरी को एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान श्रीलंका और मॉरिशस में शुरू की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मॉरिशस के पीएम पी जगन्नाथ और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भी मौजूद थे। तो इस तरह से भारत का जो यूपीआई है वो श्रीलंका में जाके लंका पे नाम से जाना जाएगा। यानी कि आप अगर भारत के जितने भी लोग पर्यटक वहाँ जाते हैं तो वो लंका पे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो श्रीलंका के लोग हैं वो भी भारत के यूपीआई को लंका पे के नाम से यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक और देश की जिसका नाम है मॉरिशस। मॉरिशस में भी यूपीआई की सेवाएं 12 फरवरी से शुरू की गई और 12 फरवरी के बाद से अब तक मॉरिशस में काफ़ी ट्रांजैक्शंस किए जा चुके हैं जो सफल रहे हैं। अब हम बात करते हैं फ्रांस की। आपने देखा होगा कि भारत और फ्रांस के बीच में पिछले कुछ समय से रणनीतिक साझेदारियां हुई हैं। यही वजह है कि एफिल टावर पर पहली जो ट्रांजैक्शन किया गया वो भारत के यूपीआई से किया गया और जल्द ही ये सेवा फ्रांस के अलावा यूरोप के जितने भी बाकी देश हैं उनमें भी विस्तारित की जा सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे यूएई की। यूएई में भी एनपीसीआई ने अगस्त 2021 में यूपीआई पेश किया था, जिसके बाद एक कंपनी थी वहाँ पे मशरिक के साथ एक साझेदारी की गई और इस साझेदारी के बाद यूएई में भी भारत का यूपीआई सिस्टम काम करा। अब हम बात करते हैं यूएई के बाद ऐसे कौन से देश हैं जहां पर यूपीआई सिस्टम काम करता है। तो यूएई के बाद सिंगापुर, भूटान और नेपाल का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। तो कुल मिला के आप देखिए कि करीब 1 दर्जन ऐसे देश हो चुके हैं जहां भारत का यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम काम कर रहा है। तो भारत में जो डिजिटल क्रांति हुई है उस क्रांति का असर अब पूरी दुनिया में भी देखा जा रहा है और भारत में जिस तरह से डिजिटल पेनिट्रेशन ग्रामीण इलाकों में बढ़ रहा है तो उसी तरह भारत के आसपास जितने भी छोटे देश हैं उन देशों में भी यूपीआई का विस्तार हो रहा है। तो आने वाले समय में यूरोप के कई देशों में या बाकी और देशों में भी भारत की यूपीआई का लोहा देखने को मिल सकता है। तो ये था बिजनेस टुडे बाज़ार पर एक बड़ा अपडेट। अगर आपको लगता है कि हम आपके जीवन में कोई वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, ऐसी खबरें दे रहे हैं जिससे आपको समझने में और उसका विश्लेषण करने में आसानी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।